students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Well students, आज की वीडियो होने वाली है आपकी, जैसे आपको ऑलरेडी अबाउट इट कि हमारी AMU जामिया एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। तो उसके आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका ये होगा पार्ट 3। ओके बच्चे, ये है आपका पार्ट 3 साइंस के चैप्टर नंबर 1 का, यानी कि जिसका मतलब है पार्ट 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि चैप्टर थोड़ा लेंथी था, इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कन्वर्ट कराया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, हर एक चीज आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आए चैप्टर, इसलिए। सो वाले स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड पार्ट में क्या करने वाले हैं। थर्ड पार्ट से पहले आप दोनों पार्ट्स को वॉच कर लेना ताकि जो भी क्वेरीज हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपको सब चीज समझते हुए आए। पार्ट 3 में हम कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट ऑफ सेल्स, जिसमें बारे में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, फंक्शंस उनके क्या क्या होते हैं, शेप्स कैसे होते हैं, साइज कैसे होते हैं, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ वी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ सेल्स। कितने तरीके के पार्ट्स ऑफ सेल्स होते हैं, क्या होता है सेल्स ऑफ पार्ट्स में, वो सब कुछ हमने इसमें अब आगे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम नोट्स लिखेंगे जो हम लिखते आते हैं, आप उसकी, ताकि आप अभी हमारा लॉन्ग पाथ है तो आप रिवीजन के लिए वर्क कर पाए। तो आपका है पार्ट्स ऑफ सेल्स। ओके, हमारे कितने तरीके के सेल्स होते हैं, क्या सेल्स होते हैं, वो हम इस सिर्फ चीजों में पढ़ने वाले हैं बेटा। आगे है द आउटर मोस्ट boundary of animal cell is cell membrane, which separate the cell material from outside. It is also called plasma membrane. In case of plant, the outermost boundary is the cell wall, which is absent in animal. What is this student? सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ पार्ट्स ऑफ सेल्स बेटा होते क्या क्या है। तो क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स, अगर मैं बात करूँ तो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बेटा? 2 तरीके के होते हैं, जो कि आपने क्लास 8th में पढ़ चुके हो ये वाला। अब आप थोड़ा सा डीपली जाएंगे इसके अंदर, लेकिन हम वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन क्लास 8, उसमें आपको अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में गिवन है वो कितने तरीके के सेल्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल्स कितने तरीके के। तो वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। अभी जो है मैं सारे उसके नोट्स आपको कवर करवाने वाली हूँ। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या एब्सेंट है, इन दोनों में क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, जिससे कि आपके एमसीक्यूज बेसिस क्वेश्चन जब आते हैं तो उसको आपको बेटा इजी रहे। सबसे पहले देखो, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, यानी कि बात हो रही है एनिमल सेल की, जो उसकी आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसकी बात हो रही है। उसको हम सेपरेट द सेल मटेरियल, उसका वर्क क्या है, सेपरेट द, अलग अलग करती है सेल के मटेरियल को, कहां से, आउटसाइड से, ठीक है। उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसका सेकंड नेम बेसिकली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पे प्लांट सेल्स की बात हो रही है। आउटर मोस्ट बाउंड्री, जो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसकी, प्लांट्स की, वो सेल वॉल होती है, इज द सेल वॉल, उसका नाम क्या है, सेल वॉल। बट वो एनिमल में अब्सेंट होती है। यहाँ पे नई चीज पता चली, जो सेल वॉल प्लांट सेल में है वो एनिमल सेल में क्या है, अब्सेंट है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, एमसीक्यू देखिए आ गया, आपने बताया प्लांट सेल। अब ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल किस में अब्सेंट है, तो वो अब्सेंट है एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसी वजह से बेटा कुछ चीजें इसमें प्रेजेंट है, कुछ चीजें इसमें अब्सेंट है, आपकी सब चीजें एक दूसरे में प्रेजेंट नहीं होती। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेल वॉल। क्या वर्क है, सेल वॉल का वर्क क्या है बेसिकली, ये बताओ। अच्छा मुझे आपको पता है सेल वॉल का वर्क क्या है। सेल वॉल प्रोटेक्ट ऑफ प्लांट सेल अगेंस्ट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, हाई एंड वैलिड स्पीड्स ऑफ द मॉइस्चर। बेसिकली सेल वॉल का वर्क क्या होता है, एक तरीके से प्लांट सेल को जितनी भी बाहर की वेरिएशन है, जितनी भी बाहर की अगेंस्ट वेरिएशन है, जबकि
लाइक टेम्परेचर हाई, हाई विंड स्पीड, इन सब चीजों से, मॉइस्चर से उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. दैट इज द वर्क ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि वो एक आउटसाइडर में है. इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड की बात करते हैं, अगर साइड में कोई सेल मेम्ब्रेन की उसकी बात करूं मैं आपको, तो इनसाइड ऑफ द सेल में जेली लाइक सब्सटेंस, इसको साइटोप्लाज्म. कैसा होता है, जेली लाइक, जेली ऐसे होती है ना, जेली लाइक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. किसके बराबर में, सेल वॉल के बराबर में जेली लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म. सेल वॉल के साइड में देखो साइटो लिखा है ना, दैट मींस सेल वॉल के साइड में एक प्रेजेंट है जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. वेरियस ऑर्गेनेजेस सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक वैक्यूल्स, गोल्गी अपार्टस, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी क्लास 8th में, मे बी आपने देखी भी होगी. सबसे पहले मैं आपको वर्क यही दूंगी, आप क्लास 8th की बुक निकालो, फटाफट रिवाइज करो, प्लांट सेल देखो, एनिमल सेल देखो, उसमें भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी. थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, दीज आर द डीपली थिंग्स जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे. अब उसके बाद बात करते हैं, वेरियस ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक वैक्यूल, गोल्गी अपार्टस आर सस्पेंडेड बाय द साइटोप्लाज्म. सब कुछ कहां से कनेक्टेड है, साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होते हैं. अब बात करते हैं द सेंट्रल डेंस बॉडी इज कॉल्ड द सेंट्रल न्यूक्लियस, जर्म्स फंक्शनिंग इन द सेल्स. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट राइट नाउ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आपका एक बड़ा टॉपिक है जहां पे हम क्रोमोसोम्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं. इसको मैं रब कर रही हूँ. चैप्टर को डीपली अच्छे से पढ़ना है हमको, जब भी मैंने आपको पार्ट 3 में कंप्लीट कराया है चैप्टर, ताकि आपको एक एक चीज वेरी क्लियरली, वेरी अंडरस्टैंडेबल आपको समझ में आ पाए. ठीक है. द न्यूक्लियस सराउंडिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये चीज और है कि न्यूक्लियर के सराउंडेड मेम्ब्रेन को हम लोग, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसका बेसिकली वर्क क्या है, द प्रोनाउंस ऑफ दिस अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी मटेरियल मूव कर रहा है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट भी करती है और उसको अलाउ भी करती है कि भाई वो आप अपनी मूवमेंट को जारी रखो. तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वर्क. अब बात करते हैं, न्यूक्लियस स्फेरिकल बॉडी इज इनसाइड ऑफ द सिंथेसाइज्ड राइबोसोम्स. सिंथेसाइज्ड राइबोसोम्स है ना, तो ये राइबोसोम्स में सिंथेसाइज होती है. अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग मेन क्रोमोसोम्स की. ठीक है. कुछ नोट्स है उसके जो मैं नोट डाउन कर रही हूँ. द न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन फाइन thread-like structure thread-like structure called chromosomes. ठीक है. आपने पढ़ा होगा इस क्रोमोसोम्स क्या होता है. द क्रोमोसोम्स, जिसने नहीं पढ़ा अभी उसको मैं बताऊंगी, कैरी genes which help in the inheritance of character from parents to child. The entire content of the living cell is known as protoplasm, which includes cytoplasm and nucleus. क्या है बच्चों, देखो उसको. देखिए बेटा, न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स है क्या. न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सबसे पहले हमें पता चल गया कि भाई क्रोमोसोम्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. किसका, क्रोमोसोम्स का. क्रोमोसोम्स का वर्क क्या है, क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स. क्या करता है वो, जीन्स कैरी करता है. किसके, ह्यूमंस की बात हो रही है हमें बेटा. जीन्स कैरी करता है विच हेल्प द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब पहचानना, तो पहचानने में कैरेक्टर है ना, कि
वो बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, ये काम किसका है, क्रोमोसोम्स का है, जो कि वो पता लगा के बताता है। पेरेंट्स टू चाइल्ड, यानी कि पेरेंट्स से लेके चाइल्ड, पेरेंट्स से ही पता लगता है चिल्ड्रन को कैसा होने वाला है। तो क्रोमोसोम्स वही है जो बताएगा कि वो इनहेरिटेंस ऑफ चाइल्ड कि वो किस जेंडर का है। द एंटायर कंटेन, ये पूरा कंटेन एक लिविंग सेल में होता है, ठीक है, जो लिविंग जीवित है ना, ये तो नहीं वो मरा हुआ है, इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर साइटोसिस, न्यूक्लियस, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो एक लिविंग सेल है बेटा, एक लिविंग सेल नहीं है, लिविंग सेल है। प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग सेल्स प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं, बिकॉज द सेल लैकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टर्म टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बहुत सारे, एंड यू का मतलब होता है सिंगल सेल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी चीज की, ठीक है। तो वी आर वेरी थिंग्स ऑफ दिस। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको यही चीज बताई कि आप बेटा जाना, सबसे पहले आप सॉरी आप सबसे पहले क्लास 8 की बुक खोल के अपने चीजों को अच्छे से रिवीजन करना, देन यू कम टू द 9th सेशन, बिकॉज 9th सेशन इज हायर देन यू। अब बात करते हैं आगे, ये नोट डाउन कर लेना, कुछ नोट्स और लिखेंगे जिससे हम आगे और समझेंगे। मेरे पार्ट्स ऑफ सेल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। Okay, start again. The cell having well organized nucleus with a nuclear membrane are termed as eukaryotic cells, ठीक है। Vacuole are the bodies present in cytoplasm. Plant cells also have plastids. Some of the plastids contain a green pigment of chlorophyll. Plastids are absent in animal cells. Now you see, these are the differences basically plant and animal cells में क्या है, the cell having well organized, the cell है बहुत ज्यादा well organized है, अच्छा खासा है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म बाय यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किसके टर्म से बना, यूकैरियोटिक सेल से। वैक्यूल अ बडीज इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल एक बडी है जो कि किस में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म क्या एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल के साइड में। प्लांट सेल ऑल्सो हैव प्लास्टिड्स। प्लांट सेल्स के अंदर जरूर प्लास्टिड्स है, और वो प्लास्टिड्स कैसे दिखती है, ग्रीन पिगमेंट है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल पत्ती को भी तो ग्रीन करती है, पेड़ को भी ग्रीन करती है, इसी वजह से वो भी ग्रीन रहता है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जहां पे मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पार्ट 1, 2, 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, बॉडी कैसे क्या यूज है, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, क्या टिश्यूज है, उनका शेप कैसे होता है, उनके टिश्यूज कैसे होते हैं, वो सब कुछ मैंने काफी अच्छे से डिस्क्राइब करा है। नाउ द थर्ड एंड पार्ट ऑफ सेल्स को हमने अच्छे से डिस्क्राइब करा है। आई होप दिस चैप्टर यूजफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड हो। इफ यू हैव द डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर द लाइव क्लासेस डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी नंबर प्रोवाइडेड है, तो लाइव क्लासेस से भी आप लोग पूछ सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ लाइव क्लासेस यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, कितने बेनिफिट्स होते हैं लाइव क्लासेस के लाइव क्लासेस होगी, लाइव डाउट क्लियर होंगे, एंड एवरीथिंग विल बी लाइव। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।